हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से 6 एस्ट्रोनॉट्स जुपिटर प्लैनेट का मून यूरोपा पर लाइफ की खोज में जाते हैं, मगर वहां उन्हें बहुत कुछ मिस्टीरियस नजर आती है। तो मूवी के स्टार्टिंग में पता चलता है कि यूरोपा जुपिटर प्लैनेट का एक मून है जिसका सरफेस पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ऐसी सिचुएशन में वहां किसी भी प्रकार की जीव जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन एक दिन नासा के कुछ साइंटिस्ट को यूरोपा के बर्फ के बने सरफेस के नीचे पानी और लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का सबूत मिलता है। हो सकता है कि पानी रहने के कारण वहां कोई जीव डेवलप हुए हो। इसलिए यूरोपा वेंचर्स नाम का एक प्राइवेट स्पेस कंपनी अपने 6 एस्ट्रोनॉट्स को यूरोपा पर भेजती है, वहां कोई लाइफ ऑर्गेनिज्म है या नहीं देखने के लिए, और साथ ही वहां लाइफ डेवलप होने के कितने चांसेस है वो चेक करने के लिए। वो 6 एस्ट्रोनॉट थे कमांडर विलियम, पायलट रोजा, 2 साइंटिस्ट डैनियल और काटिया, 2 इंजीनियर जेम्स और एंड्री। ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये पहले इंसान है जो यूरोपा पर जाने वाले हैं और उनका स्पेसशिप सक्सेसफुली टेक ऑफ कर जाती है। देखते ही देखते 6 महीना बीत जाती है और लंबे टाइम तक शिप के अंदर बंद रहने के कारण सबको एंजाइटी होने लगती है। अब एक दिन इनका शिप सोलर स्टॉर्म से हिट करती है और रेडिएशन की वजह से इनका मेन सिस्टम खराब हो जाता है और कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन टूट जाती है, जिसे ठीक करने के लिए 2 इंजीनियर जेम्स और एंड्री शिप के बाहर जाते हैं। इन्हें जल्दी से सब रिपेयर करके वापस आना होगा क्योंकि इनके शूट में लिमिटेड ऑक्सीजन होता है। 70 मिनट गुजर जाने के बाद दोनों को मेन प्रॉब्लम का पता चलता है और वो जल्दी उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस दौरान एक मेटल का टुकड़ा एंड्री के शूट में छेद कर देता है और उसके शूट में से ऑक्सीजन लीक होने लगती है। इसलिए जेम्स जल्दी उसे लेकर एयरलॉक डोर के पास पहुंचता है, मगर अनजाने में जेम्स के हाथ पर रिपेयर के दौरान हाइड्रोजन लग गई थी, इसलिए वो उसे अंदर नहीं आने दे सकते क्योंकि हाइड्रोजन से अंदर का एयर खराब हो सकता है, जो कि सबके लिए खतरा पैदा कर सकती है। अब जेम्स के पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए एंड्री जेम्स के सूट को स्पेस में ही निकालने को कहता है, जिसके बाद वो जल्दी से उसे शिप के अंदर ले जाएगा, जो कि काफी रिस्की है क्योंकि बिना सूट के स्पेस में कुछ सेकंड भी नहीं रहा जा सकता। पर एंड्री का भी ऑक्सीजन लीक हो रहा था, वो बेहोश होने लगता है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए एंड्री को बचाने के लिए जेम्स जल्दी उसे शिप में ढकेल देता है और वो खुद शिप से दूर हो जाता है। वो अपनी फैमिली को आखिरी गुड बाय बोलते हुए मिशन की सक्सेस के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और स्पेस में मरने का इंतजार करता है। इधर शिप के अंदर बाकी सब जेम्स की मौत के लिए दुखी होते हैं और एंड्री इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। इसके कुछ महीनों बाद शिप यूरोपा के ऑर्बिट तक पहुंच जाता है और मेन शिप से एक छोटा लैंडर लेकर वो सब यूरोपा के सरफेस पर लैंड करते हैं, मगर टारगेट एरिया से थोड़ा दूर लैंड होते हैं क्योंकि लैंडिंग के दौरान थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्योंकि बाहर काफी मात्रा में रेडिएशन हो सकता है, इसलिए वो सब लैंडर के अंदर ही रहते हैं और अंदर से ही मशीन के थ्रू पानी के सैंपल लेने के लिए सरफेस पर ड्रिल करना शुरू करते हैं बर्फ पर। यह मशीन लैंडर के साथ कनेक्टेड था। तभी ड्रिल के दौरान अचानक इनका लैंडर वाइब्रेट होते हुए हिलने लगता है। इन्हें लगता है कि बर्फ के ऊपर लैंड करने की वजह से ऐसा हो रहा है और ड्रिल कंटिन्यू करते हैं। रात होने के कारण बाहर टेम्परेचर और ज्यादा गिरने लगता है और लैंडर ऐसे ही बार बार हिलता रहता है। तभी एंड्री को बाहर कुछ मिस्टीरियस दिखाई देता है और वो जल्दी से कैमरा से उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, मगर उसे मिस कर देता है। फिर एंड्री जल्दी से कंट्रोल रूम में आकर बाकी सबको बताता है कि उसने बाहर कुछ अजीब सा लाइट देखा। वो कैमरा फुटेज भी चेक करते हैं, मगर रेडिएशन की वजह से कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि ये एंड्री का वहम होगा और सब सो जाते हैं। लेकिन एंड्री सो नहीं पाता। उसे यकीन था कि उसने बाहर कुछ तो अजीब देखा था और वो उसके बारे में पता लगाने का सोचता है। बाहर कई घंटे की ड्रिलिंग के बाद उनकी मशीन बर्फ के नीचे पानी तक पहुंच जाता है। पानी बिल्कुल साफ था और वहां कोई हलचल नजर नहीं आता। फिर ये लोग सैंपल लेने के लिए एक मशीन जिसमें कैमरा लगा होता है उसे पानी के अंदर छोड़ देते हैं और कैमरा के थ्रू ऊपर से सब देख रहे होते हैं।
तभी इन्हें दोबारा वाइब्रेशन महसूस होता है और कैमरा पर भी ग्लिचेस आने लगती हैं। समझ आता है कि ये वाइब्रेशन बर्फ के कारण नहीं बल्कि पानी के नीचे से आ रही थी, जिस वजह से अब तक लैंडर हिल रहा था। मगर ऐसा कहां से हो रहा है पता लगाने के लिए ये मशीन को और नीचे भेजते हैं और उन्हें कैमरा पर एक अजीब सा लाइट दिखाई देती है। तभी एक अननोन ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट जल रही थी वो कैमरा से टकराता है। उनका कांटेक्ट मशीन से टूट जाती है और मशीन वही अटक जाता है। सब काफी हैरान होते हैं। काटिया कहती है कि वो बाहर जाकर कुछ सैंपल ले आएगी, पर बाकी क्रू मेंबर्स पहले उसकी बातों से सहमत नहीं होते क्योंकि ये रिस्की था। मगर उन्हें सैंपल की जरूरत थी, इसलिए सब मान जाते हैं और काटिया सूट पहनकर बाहर चली जाती है। वो पहली इंसान होती है जिसने यूरोपा की सरफेस पर पैर रखा था। लैंडर के अंदर से डैनियल उसे ट्रैक कर रहा था, जिस दौरान उसे यूरोपा पर सिंगल ऑर्गेनिज्म होने का प्रूफ मिल जाता है। सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनका मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। अब सैंपल इकट्ठा करने के बाद काटिया जैसे ही वापस लैंडर के अंदर आने वाली होती है, उसे बर्फ के नीचे कुछ लाइट नजर आती है। वो लाइट के पीछे जाती है और उसके हेलमेट में लगे कैमरा के थ्रू लैंडर के अंदर के लोग भी उस अजीब सी लाइट को देख पाते हैं। उन्हें पता लगता है कि ये हीट रेडिएशन भी उसी लाइट के साथ मूव हो रही है। फिर काटिया अपने हेलमेट की लाइट बंद कर देती है ताकि बर्फ के नीचे उस अजीब सी लाइट को अच्छे से देख सके और उसके पीछे जाने लगती है। मगर तभी काटिया के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो पानी के अंदर गिर जाती है, जिससे उसका लैंडर से कनेक्शन टूट जाता है और सब लोग डर जाते हैं। उन्हें काटिया की ट्रैकर से पता लगता है कि वो लगातार पानी के नीचे ही तेजी से जा रही है, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। फिर काटिया की हेलमेट में लगी कैमरा का लास्ट फुटेज चेक करने पर देखते हैं कि काटिया अपने सामने किसी चीज को देखकर बुरी तरह से डर गई थी और उसकी आंखों में एक ब्लू लाइट नजर आ रही थी। तभी वीडियो कनेक्शन टूट गया था। ये सब देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद काटिया पर कुछ खतरनाक चीज ने हमला किया था, यानी यहाँ पर ऑलरेडी लाइफ स्टार्ट हो चुकी है और वो जीव काफी कॉम्प्लेक्स भी हो चुकी है। वो सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द ही अर्थ वापस जाकर पूरी डिटेल्स अपने कंपनी को देना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 मेंबर्स खो चुके हैं। इसलिए मदरशिप तक पहुंचने के लिए लैंडर को स्टार्ट करते हैं, पर इंजन में खराबी के कारण लैंडर वापस काफी ऊंचाई से यूरोपा के सरफेस की तरफ गिरने लगता है। कैप्टन विलियम खुद की सीट बेल्ट खोलकर जल्दी से वाटर शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और फिर जब लैंडर सरफेस पर गिरता है तो अंदर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सबकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि सीट बेल्ट खोल देने के कारण विलियम की मौत हो गई थी। वाटर शील्ड के कारण बाकी सब जिंदा है और वो सीट बेल्ट के साथ थे। लैंडर के नीचे सरफेस का बर्फ धीरे धीरे टूटने लगता है और एयरलॉक डोर भी डैमेज हो चुकी थी, जिस कारण लैंडर के अंदर टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरने लगता है। ऑक्सीजन भी अब काफी कम बची है और अंदर रेडिएशन आने का भी खतरा है। इससे पहले कि शिप पानी में डूब जाए, वो जल्दी लैंडर को ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि आउटर स्पेस में मौजूद मदरशिप तक पहुंच सके। मगर बाहर जाए बिना लैंडर को ठीक करना मुश्किल है। एंड्री और डैनियल सूट पहनकर बाहर जाने का डिसाइड करते हैं और रोजा अंदर से ही इंजन को रीसेट करने वाली थी। फिर डैनियल जैसे ही नीचे उतरता है, काटिया की तरह उसे भी कुछ लाइट दिखाई देता है और वो पलक झपकते ही डैनियल को अंदर खींच लेती है। एंड्री और रोजा कैमरा के थ्रू ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब एंड्री अकेला लैंडर को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि पहले कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, जिसके थ्रू सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अर्थ तक पहुंचा सके। पर ऐसा करने के लिए उन्हें लैंडर का लाइव सपोर्ट सिस्टम बंद करना पड़ता है। फिर एंड्री अकेला ही बाहर जाकर कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक करने लगता है, जहां उसे भी उन मिस्टीरियस लाइट ने घेर लिया था। इससे पहले कि वो चीज एंड्री को भी पानी में खींच पाए, एंड्री कम्युनिकेशन सिस्टम को रिपेयर कर देता है।
फिर रोजा अर्थ के कंट्रोल रूम के साथ कम्युनिकेशन सेट करने के बाद कैमरा के सामने ही लैंडर का गेट खोल देती है, जिससे कैमरा में सब कैप्चर हो सके कि यूरोपा पर कौन सी लाइफ फॉर्म है जो इतनी खतरनाक है, और ये सब डेटा अर्थ पर ट्रांसफर होती रहती है। फिर लैंडर धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगता है और इसी बीच एक क्रीचर जिसके टेंटिकल्स में से लाइट निकल रही थी वो कैमरा की ओर बढ़ता है। ऐसा करके उन सभी की मौत हो जाती है और नासा को यूरोपा पर लाइफ फॉर्म होने का पक्का सबूत मिल जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।